और अदालत आपको बुलाती है, आप अदालत में नहीं आते, आपको जैसे एफआई एजेंसी है वो बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन वाले आपको बुलाते हैं, आप नहीं आते, आप इश्तेहारी हो जाते हैं। इंसान को मजबूर करना है ना कि आप पेश हो। इंसान की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे सीज किया जाता है, इवन यहाँ तक कि नीलाम करने तक जाया जाता है। जुआ ये वाला जो प्रमोट करना है ना, ये गलत है। तो आपको चाहिए था कि वो पीटीवी पे जो आपने एड चलाई वो नहीं चलानी चाहिए। नेशनल टीवी है ना, अगर वहां पे एड चल रही थी उसके बाद आपको पता चला यार ये इनलीगल है ये ऐप, तो उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, तो जज साहब को या दूसरे साहबों को अब नहीं थी, वो कर गए। पैसों की लालच भी होती थी बात है, पैसे मिले उन्होंने कर दी। आपने टेक्निकल बंदे इस तरह के हायर करें, अपने अंदर रखें जो इन्हें टेक्निकली तरीके से आपको हैंडल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। नाज़िम, मेरे साथ इस समय सीनियर एडवोकेट जुनैद खान मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। इनके पास आज रखेंगे कि रजब भट्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। अब रजब भट्ट पे बड़ी मुश्किलात हो गई हैं क्योंकि उन्होंने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया, उसके बाद उनको 3 नोटिस गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद उनके ऊपर FIR होती है, उसके बाद कार्रवाई आगे चलती है। अब उनको बताया जा रहा है उनके सारे बैंक जो थे वो फ्रीज कर दिए गए हैं और उनका जो यूट्यूब अकाउंट है वो भी फ्रीज हो गया है। ये सारी तफसील पूछेंगे, ये कौन सी कार्रवाई के तहत उनके जो बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में वो सीज हुए हैं। सामने जी वालेकुम सलाम जो भाई रजब भट्ट आपका एक बड़ा करीबी दोस्त है, आप ये बताएं कि उनका बैंक अकाउंट पाकिस्तान में जितने बैंक अकाउंट थे उनके फ्रीज हो गए हैं, हत्ता कि यूट्यूब पर भी जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है। जी भाईजान, ये हो सकता है ना, जब आप किसी FIR में नॉमिनेट होते हैं और अदालत आपको बुलाती है, आप अदालत में नहीं आते, आपको जैसे FIR एजेंसी है वो बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन वाले आपको बुलाते हैं, आप नहीं आते, आप इश्तेहारी हो जाते हैं। भाईजान जो FIR की कार्रवाई होती है या कोई भी आप पे पर्चा हो जाता है ना जब, तो भाई आपको अगर अदालत बुलाती है, एजेंसी बुलाती है, कोई आपको बुलाता है, आप नहीं पेश होते तो इट्स मीन आप इश्तेहारी हो जाते हैं। तो जब आप इश्तेहारी होते हैं तो फिर आपको कैसे बुलाया जा सकता है? हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो उसे सीज कर दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। भाईजान आपको इश्तिहारी कर दिया जाता है, और जब आप इश्तिहारी हो जाते हैं तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंसान को मजबूर करना है ना कि आप पेश हो। इंसान की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे सीज किया जाता है, इवन यहाँ तक कि नीलाम करने तक जाया जाता है। फिर आपके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सीज कर दिए जाते हैं ताकि आपको पैसों की किल्लत हो, आपको पाकिस्तान आना पड़े या जो भी, अगर आप पाकिस्तान में भी कहीं छुपे हैं तो आपको सामने आना पड़े, पैसे खत्म हो गए हैं। तो इसलिए अदारे जब आप इश्तिहारी हो जाते हैं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई कानून के तहत वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आए दिन रजब भट्ट पर कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। उन्होंने खुद इसमें एडमिट किया कि हाँ भी हमने इस बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, बाइनोमो को और दूसरी जो बैटिंग ऐप्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लीग में भी प्रमोशन होती रही है, हमारे प्लेयर्स इसको करते रहे। भाई मैं पहले भी बताता हूँ कि हमारे मुल्क में ना सबसे बड़ा मसला ये है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे लोगों को इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और जो हमारे अदारे हैं ये उनका कसूर है। क्यों? अगर आप ये देखो ना कि अगर आप ये कहो कि जनाब ये जुआ ये वाला जो प्रमोट करना है ना ये गलत है, तो आपको चाहिए था कि वो पीटीवी पे जो आपने एड्स चलाई वो नहीं चलानी चाहिए। नेशनल टीवी है ना, अगर वहां पे एड चल रही थी उसके बाद आपको पता चला यार ये इनलीगल है ये ऐप, तो आपको फिर बाकायदा इश्तिहार जारी करने चाहिए थे, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी। प्लेटों की शर्टों पे था हाँ ना, बाद में पता चला जनाब ये तो अच्छी ऐप नहीं है। आपको पता चल गया था कि ये ऐप जो है ये यार इनलीगल है, गवर्नमेंट को पता चल गया था ना कि जुआ प्रमोट कर दिया। आपको फिर क्या चाहिए था? आप बाकायदा पीटीवी पर जो हमारा सरकारी चैनल है, आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर इश्तिहार जारी करने चाहिए थे कि अवामुन नास को ये इतला दी जाती है कि इस तरह के जो ऐप्स हैं वो इनलीगल हैं, इन्हें प्रमोट ना किया जाए, इन्हें इस्तेमाल ना किया जाए, इन्हें डाउनलोड ना किया जाए। अवेयरनेस आपने दी नहीं। जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को बताएंगे नहीं जुआ जनाब हराम है, जुआ जुर्म है, कैसे पता चला? लोगों को बताया गया, कानून में लिखा गया कि यार ये इस तरह जो लूडो पे खेलेगा वो भी जुआ है, जो जनाब मैच पे लगाएगा वो भी जुआ। लोगों को अवेयरनेस दी ना, इस तरह आपको इस तरह की अब डिजिटल दौर की तरफ हम जा रहे हैं। हम लोग जब 2000 की जो ये 2000 था सन, उसके बाद लोग जिद्दत में गए हैं। अब जिद्दत वाली चीजें आएंगी, नई चीजें आएंगी, पिछली सदी वाली चीजें नहीं है। लोगों को अवेयर करना शुरू करें, और अभी भी तो ऐप चल रही है, अभी डाउनलोड कर लें। मैं ये कहता हूँ अवेयरनेस आप दें लोगों को। अब उन्हें अवेयरनेस नहीं थी तो जज साहब को या दूसरे साहबों को, अब नहीं थी वो कर गए, पैसों की लालच भी होती है, सीधी बात है, पैसे मिले उन्होंने कर दी। अब बात ये है कि अब जब पर्चा हो गया, अब गवर्नमेंट को ये चाहिए इन्हें थोड़ा सा नरमी का करें। डक्की का मामला हो गया, रजब का हो गया, दूसरों का, ताकि अब लोगों को पता चल गया है ना। अब इन्हें नरमी वाला काम करें, अब इतना ना करें कि वो बंदों को बिल्कुल ही आप दीवार के साथ लगा दें। ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मुल्क का अच्छा नाम आगे भेजते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर यही सारे यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं ये बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं और वहां पर जाके अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बोलना शुरू कर देते हैं, कितने लोगों के आप माइंड ब्रेन वॉश करेंगे ना? करेंगे। इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से टैकल करें। अच्छा मुझे बताएं, जैसे डक्की का यूट्यूब चैनल एनसीआई ने अपने पास रख लिया है, क्या रजब का भी आने वाले वक्तों में यूट्यूब चैनल एनसीआई रख सकते हैं अपने पास? नहीं, एनसीआई अपने पास नहीं रखना होता, उनका ये होता है कि जनाब वो पोस्ट ही लगा सकते हैं, वो जो भी है वो उनके होल्ड में है। मैं बता एनसीसीआई के मैं वो बता रहा हूँ ना, एक ना देखिए मैंने आगे बताया ये डिजिटल चीजें आ गई हैं। इसे कह रहे केस प्रॉपर्टी होती थी। केस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कहीं पे जनाब कोई मंशियात लेके गाड़ी पे जा रहा था, मंशियात तो पकड़ी गई ना, लेकिन वो गाड़ी भी जब्त होती है, वो क्या होती है? केस प्रॉपर्टी। ये चीज है केस प्रॉपर्टी। अब इनका मैटर में केस प्रॉपर्टी क्या है? वो चैनल। अब वो डिजिटल चीज है, अब वो मोबाइल के अंदर है, अब उसे ऐसे इकट्ठा तो नहीं कर सकते, ये चीज होती है, इसलिए वो रखा होता है। दूसरी बात ये है कि जो रजब का या किसी और का अगर ये गवर्नमेंट के पास, ये अदारों के पास इख्तियार होता है, वो इलाका मैजिस्ट्रेट जो उस एरिया का होता है जिसके अंदर ये एफआईआर लॉन्च हुई होती है, उसे एप्लीकेशन देकर चैनल बंद भी करवा देते हैं परमानेंटली भी। आपको पता हो पिछले दिनों में कोई 20, 22, 23 गवर्नमेंट ने करवाए थे, वो भी हो सकता है। तो इसमें इनलीगल चीजें नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी यही होगा कि ना थोड़ा सा नरमी वाला हाथ रखना चाहिए। ये हमारे सेलिब्रिटीज कह सकते हैं, हमारी पहचान है ये यूट्यूबर जो है, ठीक है। रजब दूसरी बात यार देखे, करोड़ों रुपया आपका मुल्क में लेके आते हैं वो, और टैक्स देते हैं। वो टैक्स से जब आपकी इनकम आती है टैक्स कटा जाता है। यही मैं कहता हूँ ना, करोड़ों रुपया आता है यार। इन्हें अच्छे तरीके से टैकल करें बकायदा। मेरी तो सरकार जो भी गवर्नमेंट है हमारी, मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि आप ना टेक्निकल बंदे इस तरह के हायर करें, अपने अंदर रखें, जो इन्हें टेक्निकली तरीके से आपको हैंडल करें। ये वाले जो बंदे आपने रखे हुए हैं ना, जैसे वो सरफराज साहब थे, अल्लाह के हुक्म से उन्हें ये भी नहीं था पता कि यार टेक्नोलॉजी होती क्या है। मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं डायरेक्टर थे उन्हें अल्लाह की कसम नहीं था पता। नहीं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर को उन्होंने एक्सपोज किया। कोई यूट्यूबर नहीं बाय नोमो की वन एक्सपेक्ट की जुनैद भाई मेरी बात नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात ये नहीं है काम अच्छा या बुरे की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो टेक्निकल बंदे नहीं थे, उन्हें उन चीजों का पता नहीं था। पुराने बंदे साढ़े वाल सादा बंदे ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के टेक्निकल बंदे लाए जिनकी ये जो स्पेशलिस्ट इसमें हो गए जनाब, ये यूट्यूब वाला मामला उन्हें पता हो, सारी टेक्निकली वो हैंडल करें। इस तरह के बंदे होने चाहिए, वो इन ऐसे केसों को लेकर चले मेरे मुताबिक। बिल्कुल सर, ये मेरी दरख्वास्त है। नाज़रीन ये थे हमारे साथ जुनैद खान। और जैसे कि रजब भट्ट के मामले में, रजब भट्ट के जो पाकिस्तान में अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन हमारा ये कहना है बाकी जो केस उनमें है वो अपने अदालतों में फेस करें। लेकिन हमें इनको चाहिए कि अगर गलती को एडमिट कर लिया, इनको नहीं पता था तो इन्होंने गलती को एडमिट कर दिया, तो इनको इनकी एजुकेशन करें। ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भटक जाते हैं, इनको ट्रेन करें, इनको एजुकेशन दें ताकि ये दोबारा इस काम में ना आए। इनको अगर पहली गलती हुई है तो इनको वो सज़ा दें जो इनका हक है। मज़ीद इनको खींचाचड़ी ना करें, दीवार के साथ ना लगाएं। हसन शहबाज को इजाज़त है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।